हमने भूख थी अपने गांव की, हमारे गांव की भूख मिटाई है तो धर्मपाल जी ने मिटाई है। धर्मपाल लाकड़ा जी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉलोनी में जो है पानी की निकासी के लिए उसने काम किया है और भाईचारे को सबसे बड़ी बात है उन्होंने जोड़ने का काम किया है। मुंडका विधानसभा में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो काम कर रहा है व्यक्ति, उस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है पिछले 5 साल में, तो उसका टिकट क्यों काटती? और उसकी टिकट काट दी तो पब्लिक में रोज भी काम करने वाला व्यक्ति की टिकट काटी गई है, तो इसलिए पब्लिक का रुझान है। और गांव का आदमी तो ये सोचता भाई मेरा गांव वासी है, तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा वोट धर्मपाल के लाकड़ा की। नमस्कार, P24 न्यूज़ की चौपाल में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। चुनावी चौपाल चल रही है और चुनावी चौपाल में जो चर्चा होती है वो अंदर से बात निकल कर आती है, छन छन की बात निकल कर आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मूड है। आज हम हैं मुंडका गाँव में। अगर मुंडका विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र दराल को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। जसवीर कराला जो आम आदमी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी हैं, और धर्मपाल लाकड़ा जो कि पिछली बार आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन इस बार पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के टिकट से मुंडका विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। हम यहाँ आए हैं, सैनी चौपाल है ये, यहाँ चौपाल लगी हुई थी। हमने सोचा लोगों से बातचीत करें, क्या माहौल चल रहा है, लोगों का क्या मूड है, क्योंकि धर्मपाल लाकड़ा इसी गाँव से आते हैं। ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पर मुंडका विधानसभा में। अगर मैं मुंडका गांव की बात करूं, आप लोगों के जहन में क्या मुद्दे हैं इस बार, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, नेता आ रहे होंगे। हमारे गांव में धर्मपाल लाकड़ा ने जो काम कराए हैं, हमारे गांव का 36 कौम का हर आदमी धर्मपाल का आभारी है। और हर आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी का था, हमारे यहाँ आज के दिन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, काम की वोट है। धर्मपाल ने काम किए हैं तो हमारा गांव उसकी वोट देगा और उसको सर माथे पे नमन करके हम धर्मपाल को जिताएंगे। धर्मपाल की टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन इस बार वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ऐसा है, उसकी पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही करना बेफजूल है। धर्मपाल एक अलग नाम है और धर्मपाल का एक अलग काम है जो किसी ने आज तक नहीं किया। हमारे गांव के सीएम भी रह गए, हमारे गांव के वो मेयर भी रह गए, समझ गए। बहुत इतना ठीक है, कुछ चंद लोगों के घर नीचे गए हैं, पर धर्मपाल ने इस गांव की काया पलट दी है। तो ये पार्टी देखकर आप वोट दे रहे हैं या चेहरा देखकर दे रहे हैं? ऐसा है, हम पार्टी देख कर वोट नहीं दे रहे, हम धर्मपाल को वोट दे रहे हैं। धर्मपाल को कितना काम हुआ ये बताइए। पिछली बार तो वो ये कह रहे थे कि कुछ कोरोना में काम हुआ 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल तक कोरोना रह गया। 2.5 साल के अंदर जो काम हुआ वो धर्मपाल लाकड़ा ने किया है। जो रहा है उसका भी पक्का वादा करता है। रोड भी बनवा देगा, नाले बनवा देगा। तो ये तीनों प्रत्याशी इस बार तो जाट प्रत्याशी हैं, तो ये वोट क्या लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ का नहीं, इलाके में घूम के देखो, कॉलोनिया में घूम के देखो, झुग्गी बस्तियों में घूम के देखो, आज जो लहर धर्मपाल लाकड़ा की से किसी की नहीं है। आम आदमी पार्टी 10 साल से कह रही है कि दिल्ली को हमने बदल दिया है, अस्पतालों की स्थिति अच्छी कर दी, स्कूलों की नरक बना दिया। जिस इलाके का भी उसका कैंडिडेट रहा उसने नरक बना दिया। धर्मपाल लाकड़ा आम आदमी पार्टी में बेशक था, बड़ी मुश्किल तो रो रो कर पैसे ले आता था यहाँ के टेंडर छूटने के लिए, ऐसी हालत थी। बेस्ट पार्टी है ये तो। गांव के हैं इसलिए तो आप नहीं कह रहे हैं बात? गांव का, मैं तो गांव का हूँ, कॉलोनी वाले गांव के हैं। कॉलोनी वाले हर इलाके में पूरी लहर धर्मपाल लाकड़ा की है। इष्ट बाबू जी, आपसे जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये कॉलोनी के नुमाइंदे हैं। जी, आप ये बताएं कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो काम पिछली बार अधूरे रह गए थे इस बार वो होंगे, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास बहुत कम होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे XYZ किसी से भी पूछ लो, वो सब यही कहेगा धर्मपाल जी ने हमारे गांव में सबसे बढ़िया काम किया है। जिस काम में आगे रुकावट पड़ती थी उसने भी उसको बड़ी नम्रता से भाई इसको छोड़ दो, आगे कर दो। उसने सब का अपने फेवर में लेके, अपने कॉन्फिडेंशन में लेकर के काम का इतना बढ़िया काम किया है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा ही करता रहेगा।
क्या चाहते हैं आप कि पिछली बार जो काम नहीं हो पाए वो इस बार होने चाहिए? क्योंकि विकास तो देखिए ख़त्म होता नहीं है कभी, वो तो चलता ही रहता है। कोई भी विधायक आएगा, कोई भी पार्टी का आएगा, लेकिन कुछ जो चीज़ें आप चाहते हैं कि इस बार होनी चाहिए। इस बार होनी चाहिए। अगर धर्मपाल जी आ गया तो निश्चित 100% लिखवा ले लो, बुढ़े आदमी से 90 साल का हूँ, अगर धर्मपाल जी आ गया तो गांव की काया पलट कर देगा। ये विकास प्रूफ है। विकास पर वोट लगे, विकास पे वोट लगेगा ही धर्मपाल जी को। हमारे ये नौजवान छोकरे सारे हैं, ये सारे जानते हैं कि धर्मपाल जी ने कितनी मेहनत से काम किया है। घूम फिर के वो दराल यहाँ बढ़ने के बाद में एक दफ़ा भी 5 साल हो गए, एक दफ़ा भी देखने नहीं आया दराल। हमने सबसे पहले उसकी वोट दी, उसके सिर पर पगड़ी बांधी मुंड के गांव ने। अब वो इतना बेशरम निकला कि मुंड के गांव में दोबारा आके नहीं जसवीर कराला है। जसवीर कराला जैसे वो पहले है, ये पहले है भाई। गलत जुबान नहीं बोलिया करते, अरे गलत जुबान नहीं बोलिया करते। ये आम आदमी पार्टी जो कह रही है 10 साल में हमने दिल्ली को बदल दिया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूल, हॉस्पिटल, ऐसा लग रहा है कि हुआ है? हमने दो के अब चार रोटी की अगर भूख लगी है, हमने भूख थी अपने गांव की, हमारे गांव की भूख मिटाई है तो धर्मपाल जी ने मिटाई है। हम जो चाहते थे कि ये चीज़ हमें मिले, वो चीज़ धर्मपाल जी ने ला के दी है। आप बताइए। हाँ, आप यहीं गांव के हैं? जी, कॉलोनी कॉलोनी के हैं आप? कॉलोनी वालों से पूछो। अभी तक तो गांव की बात हो रही थी, मुंडका गांव में सुधार किया, ये आपके सामने उदाहरण है, आप देख सकते हैं। मैं कॉलोनियों से रिप्रेजेंट करता हूं। कॉलोनियों में काम अधिक से अधिक काम करने की उन्होंने कोशिश की है और की है। जैसे सीवर सुविधा है गलियों की, धर्मपाल लाकड़ा जी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉलोनी में जो है पानी की निकासी के लिए उसने काम किया है, और भाईचारे को सबसे बड़ी बात है उन्होंने जोड़ने का काम किया है। उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया कि ये कॉलोनी है, ये गांव वर्सेस है, कुछ बांटने का उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन पार्टी ने इस बार टिकट काटा, वो कांग्रेस में आ गए हैं। ये इनके साथ एक थोड़ा सा इनसे चूक होगी कि ये सच बोल गए कि ये जो है केजरीवाल जी के बारे में इन्होंने कह दिया था कुछ कि फंड मुझे समय पे नहीं मिला, समय पे फंड नहीं मिला, और इस वजह से मेरे को जो है विकास कार्य जो है जल्दी करने में नहीं टाइम लगा थोड़ा। जी, हम तो भाई धर्मपाल लाकड़ा को वोट देंगे। क्या वजह है? एक तरफा माहौल दिख रहा है मेरे को यहाँ तो। अरे काम किया है मुंडका में, कॉलोनियों में नहीं, गाँव के ही है। गाँव के हैं? हाँ जी। क्या हुआ है बताएं जरा। अरे काम किया है, काम पे वोट देंगे। स्वर्ण पार्क है, कॉलोनी है, अमर कॉलोनी है, सब देंगे, काम किया है। बीजेपी ने पहले जब बीजेपी ने किया था, अब ये है तो ये आए। ठीक है, आप यहीं के गांव के? हाँ, कॉलोनी साथ में। क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लोग उतना पसंद नहीं कर रहे? बीजेपी तो एक जो है एक धर्म के नाम पर वोट कर रही है। बीजेपी ने कोई काम तो करना है नहीं, और उसने धर्म के नाम पे, और उसने जो है अपने जो है एक लालच दे के काम कुछ नहीं करना। यहाँ सिर्फ जो है धर्मपाल लाकड़ा जी ने एक काम किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे कॉलोनी का है, गांव का है, जो कॉलोनी का है, कहीं भेदभाव नहीं किया, और कहीं पक्षपात नहीं किया। किसी गली में मान लिया ये वर्कर हैं, साथ उठते बैठते हैं, बिल्कुल नहीं, वो आया ही नहीं, उसने लेवल बोल दिया, लेवल 1 लेके और पानी निकाल दो, बात खत्म, इतना ही बोला, कभी भेदभाव नहीं किया। और इतना जितना हर आदमी ये बोलेगा कि भाई काम को वोट है। काम पर वोट लगेगी इस बार, या फिर फ्री की पॉलिटिक्स पर वोट? क्योंकि सभी पार्टियों ने कहा कि हम 2100 देंगे, तो वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, 2 सिलेंडर फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बच्चों को फ्री बस में सुविधा भी दी जाएगी महिलाओं के साथ साथ। ऐसा वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल ये सब चीज़ें दे रहा है, क्योंकि पानी भरा है, फ्री करेगा तभी तो जाएंगे लोग, नहीं तो गाली देंगे कल यहाँ करके। और उस फ्री की पॉलिटिक्स का मुंडका विधानसभा में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। धर्मपाल लाकड़ा जी ने भी कुछ सोचा होगा कि कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं। दोनों पार्टियों ने झूठे वादे इरादे कर करके अपने काम चलाए हैं। कोई बोला दारू दे रहा हूँ, कोई बोला 15 लाख आएंगे, वो इतने करोड़ करेंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फ्री तो सभी पार्टियां कर रही है, कांग्रेस ने भी कहा 2500। तो आगे बढ़, जब कंपटीशन हो रहा है तो कांग्रेस सबसे आगे ही है। भाई सिलेंडर जो है 500 रुपये का देंगे, यूनिट जो है 300 यूनिट बिजली देंगे,
और बहुत सारी 250 रुपये महिलाओं को देंगे, 5 लाख रुपए स्वास्थ्य के देंगे। तो क्या आप ये मानते हैं कि बिना फ्री पॉलिटिक्स किए दिल्ली की राजनीति चल सकती है? मतलब फ्री का तो आपको गेम चलना ही पड़ेगा, तभी देखो आप। आज का जो दौर है उसके अंदर वही प्लेयर सक्सेसफुल हैं जो उसके अनुसार चलेंगे, समय के अनुसार, उस आंधी के अनुसार चलना पड़ेगा आपको जिस तरह से है। कांग्रेस बाद में कुछ भी फिर करें। कांग्रेस बाकी पार्टियों से अलग कैसे होगी? केजरीवाल फिर तो आरोप लगाते हैं कि हमारी योजनाओं को चुरा लिया उन्होंने। सबसे अलग है, चोरी करने वाली तो पार्टियां हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। 15 साल के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो काम किए हैं वो आज दिल्ली में बोल रहे हैं। नहीं तो बारिश के दिनों में देखो अब समुंदर बनता है और पॉल्यूशन के ऊपर ग्रैप लगाते हैं। ये बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है लोगों की? बीजेपी से नाराजगी नहीं है, हमें बीजेपी का जो कैंडिडेट है यहाँ से उससे नाराजगी है। अच्छा, कैंडिडेट से नाराजगी, पार्टी से नहीं नाराजगी? पार्टी से नाराजगी नहीं है, ये कैंडिडेट से नाराजगी है। जो कैंडिडेट यहाँ पे निगम पार्षद है 2 साल से, उसने अपने पूरे मुंडका वार्ड 35 में कहीं कोई भी सफाई नहीं करी है। सफाई तो छोड़ो, वो कभी आगे देखा भी नहीं उसने कि कहाँ पे काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो पसंदीदा पार्टी आपकी बीजेपी है? पसंदीदा पार्टी नहीं है, हमें तो कैंडिडेट को वोट देते आए हैं, हम कैंडिडेट को देते हैं वोट। पार्टी देख के नहीं कैंडिडेट? ना, पार्टी काम चाहिए, पार्टी से क्या मतलब है, हमें तो काम चाहिए, काम हमारा कैंडिडेट करेगा। और जो कैंडिडेट पिछली बार यहाँ से जीता है काउंसलर का, उसने तो कोई काम किया नहीं। हमारा काम तो छोड़ो, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया किसी का। इस बार क्या चल रहा है इधर? हाँ, ये जो इसने काम किया है, हमारे जो MLA साहब है उसने काम किया अपना, तो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और काम के नाम पे उसको वोट देंगे। काम के नाम पर वोट पड़ेगा, पार्टी छोड़कर। हाँ, आप आइए, आप कुछ कह रहे हो? कुछ नहीं, काम के नाम पे वोट पड़ेगा। काम बहुत अच्छे कर रखे हैं उन्होंने। और जो फ्री जो सब चीज़ें दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री, बुजुर्गों को फ्री, बच्चों को वो फ्री, क्या अगर फ्री की रेवड़ी तो सब बांटते हैं। आपको कुछ मिल रहा है? नहीं, हम अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं। आपको फ्री जो पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है गलत है? गलत है। गलत। जी, आप बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, क्या चल रहा है इधर? क्योंकि ये कह रहे हैं कि पिछली बार काम हुए जो अधूरे हो गए, अब उम्मीद है कि हो जाएंगे। तीनों पार्टी के कैंडिडेट जाट से ही हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, ये समीकरण इस बार एक तरफा है या त्रिकोणीय है, या फिर क्या लग रहा है इधर? देखो, मुंडका विधानसभा ना जाट बाहुल क्षेत्र है। इसमें दिल्ली में अभी जो विवरण आया था उसमें सबसे ज़्यादा जाट इसी सीट पर है। और रही बात काम की, तो काम जो हमारे मौजूदा MLA थे उन्होंने 80% हमारे क्षेत्र के काम किए हैं मुंडका विधानसभा में। तो हर व्यक्ति यही सोचता भाई जो काम कर रहा है उसको दोबारा मौका दिया जाए। अब इस पार्टी ने इसकी टिकट काट दी, केजरीवाल की पार्टी ने। अब उसके खिलाफ भी पब्लिक में रोष है केजरीवाल के प्रति। अब एक जो काम कर रहा है व्यक्ति, उस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है पिछले 5 साल में, तो उसका टिकट क्यों काट दी? और उसकी टिकट काट दी तो पब्लिक में एक रोष, भाई काम करने वाला व्यक्ति की टिकट काटी गई है। तो इसलिए पब्लिक का रुझान है, गांव का आदमी तो ये सोचता भाई मेरा गांव वासी है। तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा वोट धर्मपाल के लाकड़ा की। तो ये जो कहते हैं कि जिनके साथ जाट उनके ठाट हो जाते हैं, मतलब वो पार्टी जीत जाती है, ये कहावत यहाँ सही हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गांव में हमारी 36 बिरादरी है, किसी में आज को झगड़ा भेदभाव आज तक हम भी इतनी उम्र के हो गए हमने कभी नहीं सुना अब भाई यो फलाना आदमी यो फलानी धर्म का है, यो फलानी जात का है, किसको दुत्कार दो, नहीं, ऐसा हमारे जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल जाति के नाम पर नहीं, हमारे यहाँ काम पर वोट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुंडका गांव था, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जाति देखकर इस बार वो वोट नहीं देंगे, दरअसल काम को देखकर वो मोहर लगाएंगे। और पिछली बार मैंने जैसा आपको बताया कि धर्मपाल लाकड़ा जो कि आम आदमी पार्टी से जीते थे यहाँ से मुंडका विधानसभा क्षेत्र से, इस बार टिकट नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा जिस तरह से जनता यहाँ पर 5 तारीख को जब वोटिंग होगी दिल्ली में, उसके बाद नतीजे आएंगे 8 तारीख को, दिल्ली की जनता किस प्रत्याशी पर मोहर लगाती है और कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर राज करती है।